दोस्तों, जब कभी बात समुद्री डाकू की होती है तो सबसे पहले जहन में आती है हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इसमें समुद्री लुटेरे का अभिनय करने वाले जैक स्पैरो ने अपनी एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना लिया। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि तब क्या हो जब आपका सामने ऐसे असली समुद्री लुटेरों से हो जिनका जहाज को लूटने का अंदाज इन फिल्मी कैरेक्टर से भी खौफनाक और खूंखार हो, जो अपनी भयानक लूट और तबाही के कारण समुद्र की दुनिया के यमराज कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोमालियन पायरेट्स की। आज जानेंगे आखिर कैसे बन गई ये दुनिया के सबसे डेंजरस डकैत, कैसे देते हैं ये अपने काम को अंजाम और कौन सप्लाई करता है इन्हें खतरनाक हथियार। जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरनेशनल मैरीटाइम के अनुसार हर साल $16 बिलियन का नुकसान केवल समुद्री डकैतों की वजह से होता है। अब आप कहेंगे, क्या आज के जमाने में भी समुद्री डाकू होते हैं? क्योंकि ऐसी कहानियां तो आज से सैकड़ों सालों पहले सुनाई जाती थी। पर सच तो यह है कि आज के जमाने में भी समुद्री डाकू होते हैं, और वो भी काफी एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस। अब तो ये डाकू इतने बोल्ड हो चुके हैं कि ये नेवी के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते, जिसका एग्जाम्पल 2021 में देखने को मिला, जब तुर्की के शिप MV मोजार्ट को उत्तर पश्चिमी समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर दिया। इसके बाद हाईजैकर्स ने इंजीनियर फरमान इस्माइलियोव की हत्या कर दी और दूसरे क्रू मेंबर को भी बंदी बना लिया। फिर उन्होंने सरकार से एक बड़ी रकम मांगी और अपनी पूरी मांगे पूरी करवाने के बाद उन्होंने बंदी बनाए गए 15 क्रू मेंबर्स को छोड़ा। दोस्तों, समुद्री डकैतों के लिए दो समुद्री इलाके सबसे ज्यादा बदनाम है। पहला है अदन की खाड़ी से पूर्वी अफ्रीका तक का इलाका, और दूसरा है पश्चिमी अफ्रीका की गिनी की खाड़ी का इलाका। यहाँ अक्सर जहाजों को लूटने और हाईजैक करने की घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना से पहले भी एक घटना हुई थी। दोस्तों, बात है साल 2009 की। मर्स्क एलाबामा नाम की एक अमेरिकी कंपनी का समुद्री जहाज ओमान से निकलता है। जहाज में राहत सामग्री होती है। UN की विभिन्न संस्थाओं की तरफ से इसे पहुंचना था कीनिया, जहां से ये राहत सामग्री युगांडा, रवांडा आदि देशों में भेजनी थी। इस रूट से जाते हुए उन्हें सोमालिया के बगल से होकर जाना था। सोमालिया, जिसका नाम सुनते ही एक ही चीज याद आती है, समुद्री लुटेरे। सोमालिया का नक्शा देखिए। अरब देश यमन के एकदम करीब अफ्रीकी महाद्वीप के इस हिस्से में बसा एक मुल्क है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक बगल में विशाल समंदर है, और सोमालिया वो मुल्क है जिसके समंदर में मछलियों का अथाह भंडार है। बाकायदा 1990 तक सोमालिया की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था। अधिकतर लोग मछली का व्यापार करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सन 2000 आते आते सोमालिया समुद्री लुटेरों का दूसरा पर्याय बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 1990 के दशक में चलना होगा। हुआ यूं कि इस दौरान सोमालिया गृह युद्ध की भेंट चढ़ गया। सरकार जैसी कोई चीज न रही तो नौसेना भी खत्म हो गई, जिसका फायदा उठाया विदेशी कंपनियों ने। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रोलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा। जैसे ये चीज व्यापक पैमाने पर हुई, सोमालिया के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बड़ा जखीरा सोमालिया की तट रेखा के बगल से होकर गुजरता था। मछुआरों से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। इसका फायदा भी हुआ। फिरौती की एक बड़ी रकम सोमालिया पहुंचने लगी, और साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते थे और बदले में आपको लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता। ये बिजनेस इतना बड़ा था कि इस आंकड़े से समझिए कि साल 2006 से 2013 के बीच लुटेरों को 27,000 करोड़ रुपए की रकम फिरौती के रूप में चुकाई गई। और दोस्तों, जब समुद्री लुटेरों ने 2009 में अमेरिकी जहाज पर हमला किया था, तब हमले की स्थिति में जहाज की सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर थे। लेकिन फिर भी अमेरिकी कंपनी अपनी चौड़ में थी। उन्होंने फिलिप्स की एक न सुनी। इस चौड़ के दो कारण थे। पहला, समंदर की सतह और जहाज के डेक के बीच 50 फीट की ऊंचाई थी। 15 नॉट या लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे जहाज में इतनी ऊंचाई पर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता था। दूसरा, किसी अमेरिकी जहाज पर आखिरी बार 1815 में समुद्री लुटेरों का हमला हुआ था। यानी लगभग 2 सदियों में किसी ने अमेरिकी जहाज पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की थी। सुरक्षा की इस थियरी का सामना जल्द ही प्रैक्टिकल असलियत से हुआ। 8 अप्रैल के रोज क्रू ने देखा कि मछली पकड़ने वाली 2 नावें जहाज के पीछे लग गई हैं, जिस पर सवार थे सोमालिया के समुद्री लुटेरे। दोस्तों, लुटेरे कहने से बात भारी भरकम लगती है। असल में ये 15 से 18 साल की उम्र के लड़के थे। कप्तान फिलिप्स ने फोन पर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन यहां से सिर्फ निराशा हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी पर एक संदेश प्रसारित किया। ये नाटक था, ये दिखाने के लिए कि मदद आ रही है। फिलिप्स का एक संदेश सुनकर 2 में से एक नाव ने अपना रास्ता बदल लिया।
दूसरी फिर भी पीछे लगी रही। इससे छुटकारा पाने के लिए क्रू ने जहाज से पानी के तेज फव्वारे मारे। काफी कोशिशों के बाद जब समुद्री लुटेरों की नाव जहाज के नजदीक न पहुंच पाई, उसने भी पीछा छोड़ दिया। फिलिप्स और उनके क्रू की सांस में सांस आई। ऐसा लगा कि मुसीबत टल गई। रात भर जहाज अपनी गति से रास्ते पर बढ़ता रहा। अगली सुबह सूरज उगा और अपने साथ एक बुरी खबर लेकर आया। फिलिप्स ने दूरबीन से देखा कि लुटेरों की नाव अब भी उनके पीछे है। फिर एक बार एक रोज पहले का घटनाक्रम दोहराया गया। लुटेरों की नाव जहाज के नजदीक आने की कोशिश करती रही और जहाज का क्रू उन पर फव्वारे मारता रहा। कुछ घंटे बाद लुटेरों ने एक सीढ़ी निकाली और जहाज के किनारे से सटा दी, जिसके बाद बंदूकधारी 4 लुटेरे जहाज पर चढ़ गए। जहाज पर चढ़े इन 4 लुटेरों का एक लीडर था जिसका नाम अब्दुवाली मुसे था। चारों से सबसे ज्यादा अनुभवी वही था। उसने बंदूक की नोक पर फिलिप्स से पहला सवाल पूछा, ये जहाज कहाँ का है? फिलिप्स ने जवाब दिया, अमेरिका से। ये सुनते ही चारों लड़के खुशी से खिलखिलाने लगे। अमेरिकी जहाज का मतलब था जहाज की रिहाई के बदले बड़ी रकम मिलेगी। इसके बाद इन्होंने जहाज के कंट्रोल्स चेक किए। पता चला कि कंट्रोल्स काम ही नहीं कर रहे हैं। ये फिलिप्स और क्रू की चालाकी थी। उन्हें पता था लुटेरे जहाज को सोमालिया ले जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने जहाज के कंट्रोल्स बंद कर दिए और बहाना किया कि कंट्रोल खराब हो गए हैं। लुटेरों के सरदार ने फिलिप्स से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? दरअसल फिलिप्स ने क्रू के 14 सदस्यों को इंजन रूम में भेजकर अंदर से ताला लगाने को कह दिया था ताकि लुटेरे वहां न घुस सकें। फिलिप्स के बताते ही लुटेरों का लीडर इन 14 लोगों की खोज में निकला, लेकिन जैसे वो इंजन रूम में पहुंचा वहां मौजूद लोगों ने उसे कब्जे में ले लिया। इसके बाद क्रू और बाकी लुटेरों के बीच बार्गेनिंग शुरू हुई। क्रू ने प्रस्ताव रखा कि अगर वो कप्तान फिलिप्स को छोड़ दें तो वो अब्दुवाली को जाने देंगे। इतना ही नहीं, वो $30,000 और एक लाइफ बोट देने को राजी हो गए। सब कुछ ठीक से निपटता दिखाई दे रहा था कि तभी कप्तान फिलिप्स से एक गलती हो गई। रिहा किए जाने से पहले फिलिप्स लाइफ बोट में घुसे ताकि लुटेरों को उसे चलाने का तरीका सिखा सकें, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक लुटेरे ने फिलिप्स की आंख में बंदूक के बट से वार किया और दरवाजा बंद कर दिया। लुटेरों ने फिलिप्स को किडनैप कर लिया था और अब वो उन्हें अपने साथ सोमालिया लेकर जा रहे थे। अब फिलिप्स को लेकर चारों समुद्री लुटेरे सोमालिया की तरफ जा रहे थे। वक्त काफी लगना था क्योंकि लाइफ बोट की स्पीड काफी कम थी और फिलिप्स का अपना जहाज उनका पीछा कर रहा था। करीब एक दिन बाद 11 अप्रैल को अमेरिकी नेवी का एक नौसैनिक जहाज भी वहां पहुंच गया। उन्होंने लुटेरों से लीडर अब्दुवाली से बातचीत की कोशिश की। लुटेरे करोड़ों डॉलर फिरौती की मांग रहे थे। अमेरिकी नेवी सील्स ने उन्हें बातों में उलझाए रखा और साथ ही फिलिप्स की रिहाई का प्लान भी बनाते रहे। 11 अप्रैल की रात फिलिप्स को भागने का मौका मिला। उन्होंने एक लुटेरे को धक्का दिया और खुद समंदर में छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने जहाज तक पहुंच पाते, लुटेरों ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। फिलिप्स की जान अब खतरे में थी। अमेरिकी नेवी सील्स के जवानों को जल्द से जल्द कदम उठाना था। लुटेरों की लाइफ बोट अब तक एक रस्सी के सहारे नौसैनिक जहाज से बांधी जा चुकी थी, जिसकी मदद से नौसैनिक जहाज धीरे धीरे लाइफ बोट के नजदीक आया और 12 अप्रैल की रात मौका पाकर स्नाइपर्स ने 3 लुटेरों को अपना निशाना बना लिया और कप्तान फिलिप्स को सकुशल रिहा कर लिया। इस ऑपरेशन में चौथे लुटेरे अब्दुवाली मुसे की जान बच गई थी। दोस्तों, सोमालिया साल 2023 से ही गृह युद्ध की मार झेल रहा है, जिसमें पिछले 20 सालों में कुल 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। सोमालिया से सटे समंदर में नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत आयात है, लेकिन उनका दोहन आज भी सिर्फ विदेशी कंपनियां करती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।